हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा जीके से संबंधित डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपका रिवीजन करवाने जा रहे हैं और जो जिला वाइज आपका रिवीजन करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हरियाणा का एक ज़िला है पलवल। पलवल ज़िले से संबंधित है क्योंकि टाइम का बहुत ही कम समय है, अभी टाइम का अभाव है। उसके मद्देनज़र देखते हुए हरियाणा जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि भैया यहाँ से जो क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ उससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आना है। आप नोट कर लेना है, लिख लेना है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आकर के आप इन ज़िलों में से जो मैं आपको करवाऊँगा उन ज़िलों में आप दोबारा से क्वेश्चन को सर्च कर लेना, वहीं सेम मिलेगा और वो वहीं का वहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को और लास्ट तक देखना है। पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ उनको विशेष ध्यान से सुनना भी है, लिख भी सकते हैं आप, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा जो ज़िला है पलवल के बारे में क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए पलवल का जो नाम है ये सभी को पता होना चाहिए। पलवल का जो उपनाम है कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने वाली ये बात है कि ये कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। कॉटन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? पलवल को जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भैया, पलवल की जो स्थापना या गठन कह सकते हैं आप, पलवल का जो गठन किया गया वो 15 अगस्त 2008 21वें ज़िले के रूप में किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। पलवल जो है इसकी स्थापना 2008 से याद रखना है, 21वां ज़िले के रूप में याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई इसकी स्थापना। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि पलवल जो ज़िला बना इसका ये जो फरीदाबाद से निकाल करके पलवल ज़िला बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है हरियाणा का 21वां ज़िला कौन सा था? पलवल। कब स्थापना की थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। विशेष क्वेश्चन में आता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद 22वां जो ज़िला है वो ध्यान रख लेना आपको, अक्टूबर 2016 में इसको ध्यान रखना है आपको। अक्टूबर 2016 में जो है दादरी ज़िला बना था 22वां ज़िला हरियाणा का। विशेष क्वेश्चन वो भी आता है। दोनों ही तारीखें आपको याद रखना है, 21वां और 22वां मैंने आपको कन्फर्म करवा दिया है, दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। अगला जो पॉइंट है अपना वो देखिएगा, विधानसभा क्षेत्र। देखिए विधानसभा क्षेत्र में जैसे पलवल, हथीन, परथला, होंडल आरक्षित सीट में आती है, ये ध्यान रखना है, आरक्षित सीट। ठीक है, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? होंडल है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है भैया, हथीन और पलवल। पलवल तो आपको पता ही है, हथीन डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि हथीन जो स्थान है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। होंडल पूछ सकता है आपसे कि होंडल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो पलवल कर देना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और ये वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। जल्दी से आपको अपनी वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है भैया। आप इन क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा और एग्ज़ाम में जो आना है वो एग्ज़ाम होते ही आप आके देख लेना। सारे के सारे वीडियो में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर ढूंढते रहोगे और यूट्यूब चैनल को सर्च करते रहोगे, फिर आना जाना कुछ नहीं है भैया। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखो, पूरा पूरा पूरा। उसके बाद देखिए द्रौपदी घाट, ये पलवल में है द्रौपदी घाट। इसके बारे में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि द्रौपदी घाट कहाँ है? पलवल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार द्वारा सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में धरा मिलेगा आपको एज इट इज़। देखिएगा, महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार द्वारा सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1919 से कहाँ से गिरफ्तार किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कर देना है 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ध्यान देने वाली है कि महात्मा गांधी को हरियाणा में दूसरी बार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी बार महात्मा गांधी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया, तो आपको ध्यान रखना है हिसार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिसार कर देना है भाई, हिसार कर देना है।
महात्मा गांधी को दूसरी बार हरियाणा के किस ज़िले से गिरफ्तार किया गया था? तो क्या कर देना है, हिसार कर देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये भी ध्यान रखना है 30 जुलाई 1919, 1919 में ही करना है। 30 जुलाई 1919, 30 जुलाई 1919 कर देना है। 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को हरियाणा के हिसार के रेलवे स्टेशन से दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। अगला जो पॉइंट है अपना, अगला जो पॉइंट है वो देखिए, ओड जाति सर्वाधिक होंडल में, पलवल में है। ये ठीक क्वेश्चन में आता है। 12 खंभी छतरी, 12 खंभी छतरी के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि 12 छतरी खंभी कहाँ है, होंडल, और होंडल किस में आता है, पलवल में आता है। दिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसके संबंधित ये ध्यान रखना आपको, 12 खंभी छतरी में ये ध्यान रख लीजिएगा कि 12 खंभी जो छतरी है ये राजा सूरजमल जो थे ना, राजा सूरजमल की पत्नी थी वो किशोरी, जो सूरजमल की पत्नी जो थी ना किशोरी के पिता, ठीक है ना, कोशीराम सारोता थे, कोशीराम सोरता थे। उन्होंने 12 खंभी छतरी का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना है। और 12 खंभी जो है वो होंडल पलवल में है। ध्यान दीजिएगा कि ये सूरजमल की पत्नी थी किशोरी, और किशोरी के पिता कोशीराम सोरता ने इसका निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है भैया। पंचवटी, अगला जो पॉइंट आता है वो है पंचवटी। पंचवटी मंडल होडल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। देखिए दाऊ जी का मंदिर, ये मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, विशेष ध्यान देना है इसमें। दाऊ जी का मंदिर बंचारी गांव है एक, ये होंडल में पड़ता है। दाऊ जी का मतलब है भगवान बलराम, ठीक है ना, बलराम जिसका जो हल रखते थे वो अपने पास प्रतीक चिन्ह। किशोरी महल है, ये होंडल में है। 1754 से 1756 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। किशोरी महल सूरजमल की पत्नी, होंडल 1754 से 1764 ईस्वी में राजा सूरजमल ने, ये ध्यान रख लीजिएगा आप, राजा सूरजमल से है, इसका निर्माण करवाया था। किशोरी बाई या सतीबाई तालाब, ये भी होंडल में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आते हैं भैया, इनको गलत नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनसे संबंधित। और अगला जो पॉइंट देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं भैया। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ये ध्यान देना है। राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। जन्म 30 मई 1848 में हुआ था। जन्म 30 मई 1848 में हुआ था, पलवल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किस ज़िले से संबंधित है, पलवल से संबंधित है। निधन 30 अप्रैल 1922 में हुआ था। दूसरा ये ध्यान रखना है कि इनको ये भी ध्यान रखना है आपको इसके साथ साथ कि केसर हिंद के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज़ों ने दी थी, 1898 में दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। केसर हिंद की उपाधि 1904 में दी थी। परंतु ये भी आपको ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन के चलते जो है आपको ये ध्यान रखना, ये देखिए सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा जो इक्का था, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे जो छोटा इक्का था वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा था, पलवल था, ये ठीक क्वेश्चन में आता है। उसके बाद सबसे बड़ा अगर पूछता है तो दिल्ली कर देना है भाई, सबसे बड़ा इक्का अगर पूछता है तो दिल्ली आ जाएगा। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्का पलवल था। यक्ष की मूर्तियाँ पलवल में। भगवान श्री कृष्ण की रास जो लीलाएँ थी रसिया नृत्य होंडल पलवल कर देना है। राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र पलवल, ठीक है। अधिक पूछता है तो पंचकुला कर देना है। राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र पलवल 13.56 वर्ग किलोमीटर, और अधिक अगर पूछता है तो क्या कर देना भैया, पंचकुला कर देना है। अधिक में पंचकुला, अधिक में क्या आ जाएगा, पंचकुला आ जाएगा। उसका है आपका 54 पॉइंट, ये ध्यान रख लेना। 43.51 पंचकुला कर देना है भाई। पंचकुला का सबसे अधिक वन क्षेत्र है पंचकुला का, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा, राज्य का सबसे, ये प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना भी पलवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। मटिया का किला
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों ही। मटिया का किला जो पलवल है शेरशाह सूरी द्वारा, उसके बाद मटिया का महल पलवल मुगलों द्वारा बनवाया गया था। दोनों क्वेश्चन अंडरलाइन कर देना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मटिया का किला पलवल शेरशाह सूरी ने बनवाया था, मटिया का महल पलवल मुगलों ने बनवाया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है भैया। कौन सा क्वेश्चन? जो मैंने अभी आपको बताया था कि बनचारी। अभी बनचारी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, बनचारी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बनचारी, बनचारी को एक तो ये ध्यान रखना है बनचारी के बारे में कि ये होंडल फरीदाबाद, बनचारी गांव पड़ता है पलवल में। पलवल का मतलब होंडल मतलब पलवल में पड़ता है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिएगा। एक क्वेश्चन तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो है ना, ये दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी मतलब भगवान बलराम जो थे, भगवान बलराम श्री कृष्ण के भाई जो थे ना बलराम, जिनका प्रतीक जो है हल, और ये किसानों के देवता कहा जाते हैं। क्या ध्यान रखना है, ये विशेष नोट करना आपको, अलग से पॉइंट है ये। बलराम जो है किसानों का देवता कहा जाता है, जिनका हल का प्रतीक चिन्ह है। एकमात्र बलराम जी का, भगवान बलराम जी का मंदिर जो है ना वो बनचारी में ही है। एकमात्र हनुमान जी का बलराम जी का जो मंदिर है वो बनचारी में है। बनचारी में ध्यान रखना है कि बलराम का एकमात्र जो मंदिर है, हरियाणा में ही भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर जो है बनचारी में है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, बनचारी को कवियों की भूमि कहा जाता है, कवियों का गांव कहा जाता है। कवियों का गांव बनचारी मतलब होंडल मतलब पलवल में। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको कि बनचारी से सूरमाओं की भूमि कहा जाता है। सूरमाओं की भूमि कहा जाता है बनचारी को। देखिए कितने पॉइंट हुए। भगवान बलराम जो हैं उनका मंदिर बनचारी में है, और ये जो मंदिर है ये हरियाणा का एकमात्र भगवान बलराम को समर्पित एकमात्र मंदिर है, बनचारी में है। सूरमाओं की भूमि जो है वो किसको कहा जाता है? बनचारी गांव को कहा जाता है। कवियों की जो भूमि है वो बनचारी गांव को कहा जाता है। एक ओम प्रकाश राज्यपाल थे, वो नागालैंड के थे, वो नागालैंड के राज्यपाल रहे हैं, वो भी बनचारी गांव से हैं। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट एक और ये याद रखना है कि सेना अध्यक्ष थे एक पूर्व सेना अध्यक्ष सुनील लांबा ये क्वेश्चन में आता है। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रख लेना है। सुनील लांबा जो हैं ये सेना अध्यक्ष थे, ये पलवल से थे ये अमरपुर गांव से थे, ये पलवल से थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है भैया। उसके बाद देखिए, अभी आपने देखा ये वाला पॉइंट, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछता है, KMP। देखिएगा, KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, इसका सबसे अधिक लंबाई जो है वो किस जिले से लगती है? तो पलवल से लगती है। ये वाला पॉइंट भी आपको अपना टॉपिक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताए, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। ये वाले जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों सरकार द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? पहली बार गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 कर देना है, दूसरी कर देना है 30 जून। मैंने आपको बता दिया 30 जुलाई 1919 दूसरी बार हरियाणा के हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपना, यहाँ से देखिए बनचारी के बारे में मैंने काफ़ी बार बताया, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आपको बनचारी के बारे में बताए हैं। ये वाले पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की जो वीडियो थी उस वीडियो में एक जिला हमारा कंप्लीट हो गया। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके करवा दिए। इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक भेजना है, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के लिए और भी महत्वपूर्ण हो सके। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी नेक्स्ट जो ज़िला हम अभी 10 मिनट में दोबारा से लेके आने वाले हैं नया ज़िले के साथ, इसलिए तब तक वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, वरना फिर ढूंढते फिरोगे आप। मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम के तुरंत बाद आप देखोगे इन वीडियो में से सारे के सारे क्वेश्चन हरियाणा जीके के आपको 25 के 25 इन्हीं में से मिलने हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।